सभी जानते हैं कि रावण की सोने की लंका एक दिन जलकर खत्म हो गई, खाक हो गई। हनुमान जी की पूंछ के द्वारा सोने की लंका जलाई गई। पर क्या आप जानते हैं कि सोने की लंका के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसके बारे में एक कथा प्रचलित है, वही आज हम जानते हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि जब शिव पार्वती का विवाह हुआ और वो दोनों अपना दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर ही तरह से अपना व्यतीत कर रहे थे और बहुत आनंद से कैलाश पर्वत पे रहते थे। एक बार ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी जी विष्णु के साथ कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती से मिलने के लिए आए और वहाँ पर इतनी गजब की ठिठुरती हुई सर्दी थी कि लक्ष्मी जी से वो ठंड सहन नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि पार्वती जी का, शंकर जी का जो महल है, उसके किसी कक्ष में मैं विश्राम करती हूँ, आराम करती हूँ। उन्होंने इधर उधर बहुत देखा, पर उनको कोई महल, कोई ऐसी जगह दिखाई नहीं दी जहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए विश्राम कर सकती। तब उन्होंने पार्वती जी से कहा कि पार्वती, तुम तो राजकुमारी हो, महलों से आई हो, ऐसी जगह पे तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हो कि पहाड़ों पर रहो, गुफाओं में रहो? कम से कम तुम्हारे रहने के लिए एक सुंदर सा महल तो होना चाहिए। फिर थोड़े समय के बाद विष्णु जी और लक्ष्मी तो अपने वैकुंठ धाम को पधार गए। मन के किसी कोने में पार्वती जी को वो बात चुभ गई। थोड़े समय बाद वो शंकर जी के साथ वैकुंठ धाम विहार करने के लिए आई और वो घूम घूम कर देख रही थी कि लक्ष्मी जी का, विष्णु जी का महल बहुत ही सुंदर है, विश्राम के लिए बहुत सुंदर कक्ष हैं वहाँ। तो वापस कैलाश पर्वत पर आने के बाद उन्होंने शंकर जी से आग्रह किया कि आप तो देवों के देव महादेव हो। जब देवों के पास इतने सुंदर महल हैं तो आप महादेव हो, आपके पास तो उनसे भी सुंदर महल होने चाहिए। तो शिव जी हंस करके बोले, मैं तो योगी हूँ, योगियों के लिए महलों की क्या ज़रूरत? मेरे लिए मेरे पहाड़, गुफाएं, ये ही इनफ है, काफ़ी हैं मेरे लिए। महलों में रहने के अपने नियम होते हैं, वो सब मैं, मेरे गण, हम अघोरी हैं, हम वो सब पालन नहीं कर पाएंगे। पर ये तो सारी दुनिया में सभी जानते हैं कि यदि स्त्री कोई बात पर हठ करती है तो वो अपनी बात मनवा ही लेती है। पार्वती जी ने भी किसी भी तरह से रूठ कर, हंस कर, कह सुन के शिव जी को मना लिया कि नहीं, आपको एक ऐसे महल का निर्माण आपको मेरे लिए करना ही पड़ेगा जो तीनों लोकों में उस जैसा महल को कोई भी नहीं हो। मुझे इतना भव्य, इतना सुंदर उस तरह का एक महल चाहिए। क्या आप मेरी इतनी सी इच्छा भी नहीं पूरी करोगे? छोटी सी विश है, वो तो आप पूरी कर सकते हो। शिव जी ने भी सोचा बनाना तो पड़ेगा। तो उन्होंने जो उस समय के सबसे बड़े भवन निर्माण करता थे, विश्वकर्मा, से कहा कि कोई अच्छी सी जगह ढूंढकर आप पार्वती जी के लिए एक सुंदर सा महल का निर्माण करिए। विश्वकर्मा ने हर तरफ कोशिश करी, ढूंढा। उन्हें समुद्र के बीच में एक जगह ऐसी दिखाई दी
जिसके चारों तरफ कुछ पर्वत थे, सुंदर फल फूल थे और बहुत सुंदर ही उनको वह जगह लगी। उन्होंने शिव जी से परमिशन लेके, उनकी आज्ञा लेकर वहाँ पर सोने की लंका, सोने का महल बनाया। बहुत सुंदर बनाया और इतना सुंदर बनाया कि उसके जैसा कभी दूसरा बन पाएगा इसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी। जब वो भवन पूरा हो गया और एक बहुत ही सुंदर भवन के रूप में वहाँ पे स्थापित हुआ, तो उसके गृह प्रवेश की पूजा के लिए शिव जी ने हर तरफ से सभी को आमंत्रित किया और बहुत ही अच्छी तरह से उसके गृह प्रवेश की पूजा करी। अब हुआ क्या, ऐसा पुराणों में कथाओं में आता है कि एक दिन रावण वहाँ से गुजर रहा था, कहीं जा रहा था। उसकी नज़र उस पर पड़ी तो वो इतना मोहित हो गया उस भवन पर कि उसने सोचा ये भवन तो मुझे ही प्राप्त करना है, छल से बल से किसी भी तरह से ये तो मेरे पास होना चाहिए। रावण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और जाके शिव जी से दान मांगा। शिव शंकर तो हमारे भोलेनाथ हैं, जो भी कुछ मांगता है उसे तथास्तु कहकर वही दे देते हैं। रावण ने दान में वो सोने का भवन मांग लिया। शिव जी ने कहा ठीक है, आज से ये भवन तुम्हारा हुआ। जब पार्वती जी को पता चला तो पार्वती जी क्रोध से एकदम, उनके तन बदन में एकदम आग लग गई और वो बहुत नाराज़ हुई, बहुत गुस्सा आया उनको और उन्होंने रावण को श्राप दिया, तुमने धोखे से ये भवन हथियाया है, एक दिन ये तुम्हारे पास ये भवन आ तो गया है पर ये जलकर खाक हो जाएगा, राख बन जाएगा, पूरा सोने का भवन मिट्टी में मिल जाएगा। फिर जब रावण ने सीता का हरण किया, हनुमान जी पता लगाने के लिए पहुँचे तो हनुमान जी को रावण ने बंदी बना लिया। बंदी बनाकर रावण ने आज्ञा दी कि इसे प्राण दंड दे दो, इस बंदर को मार डालो क्योंकि ये राम जी का दूत है। तब विभीषण ने कहा कि भैया इसे आप दंड अवश्य दीजिए, परंतु ये अपने विपक्ष का दूत है, दूत को प्राण दंड देना हमारे न्याय के अगेंस्ट है, आपका ये जजमेंट सही नहीं है, आप इसे सज़ा दीजिए, पनिशमेंट दीजिए, पर इसके प्राण आप मत लो, ये उचित नहीं है। तो सबने समझाया कि वानर को अपनी पूँछ से बहुत प्यार होता है, उसकी पूँछ में कपड़ा बांधकर उसे आग लगा दो, यह दंड उसकी पूँछ जल जाएगी और यह दंड उसके लिए पर्याप्त होगा। हनुमान जी मन ही मन मुस्काए कि आज तो जो है पूरी नियति मेरा साथ दे रही है, इसका परिणाम क्या होगा ये लोग नहीं जानते हैं। अब जब हनुमान जी की पूँछ पर कपड़ा लपेटा जाने लगा तो ऐसी माया हुई कि पूरी लंका के लोगों के कपड़े ही उतर गए। उनकी पूँछ का आकार इतना बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, उस पर कपड़े लपेटते गए, लपेटते गए, लपेटते गए, पर अंत ही नहीं आ रहा था। पूरी लंका का तेल ख़त्म हो गया ऊपर डालने में, पूरी लंका का कपड़ा ख़त्म हो गया और जब उसको आग लगाई गई तो हनुमान जी ने घूम घूम कर चारों तरफ उस आग से पूरी लंका को जला डाला। और जो पार्वती माँ ने श्राप दिया था वह श्राप इस तरह से पूरा हुआ। बिकॉज़
रावण ने धोखे से लंका हथियाई थी और उस पर पार्वती माँ क्रोधित हो गई थी और उनके श्राप के कारण पूरी की पूरी लंका धू धू करके जल गई। इसलिए मेहनत से कुछ भी प्राप्त करो, पर कभी भी छल बल से नहीं। वो चीज़ कभी भी आपको सुख नहीं देगी और आपकी मेहनत के कमाया हुआ छोटी सी राशि, थोड़ा सा धन भी आपको आत्मसंतुष्टि भी देगा और उसके कारण आप फलेंगे, फूलेंगे, सक्सेस होंगे। तो ये थी कि लंका कैसे जली, क्यों जली।